नमस्कार, सद्भावना पाती न्यूज में मैं देवेंद्र मालवीय आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं इंदौर की आज की बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश में अब कॉलेज भी होंगे अनलॉक। यूजी और पीजी में 1 अगस्त से एडमिशन होंगे और इंजीनियरिंग सेकंड, थर्ड और फाइनल ईयर की क्लासेस 2 अगस्त से शुरू होंगी तथा फर्स्ट ईयर की 15 सितंबर से शुरू होंगी। छात्र संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक मोहित भटनागर ने कहा, कोरोना महामारी की वजह से कई परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है। छात्र समुदाय भी इससे अछूता नहीं है। प्रदेश के हजारों छात्रों को छात्रवृत्ति व आवास योजना की राशि पूरा सत्र बीत जाने के बाद भी नहीं मिल सकी है। इस हेतु छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे तथा आज इंदौर में सांसद शंकर लालवानी को भी ऑफलाइन ज्ञापन सौंपा। इंदौर विकास प्राधिकरण का वर्ष 2021-22 का अंततः 524 करोड़ का बजट प्रस्तुत हो गया है, जिसमें शहर को फ्लाईओवर से लेकर भी कई नई सौगात मिलने का प्रबल संभावना है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन हाईकोर्ट के आदेश की कर रहा अनदेखी। जो कर्मचारियों वर्षों से उम्मीद लगाए बैठे उन पर भारी पड़ रही है। प्रबंधन ने सन 2008 या उससे पहले के प्रकरण ठंडे बस्ते में पटक दिए, जिन्हें समय पर समयमान वेतनमान का लाभ मिलना था। हाईकोर्ट इंदौर ने ऐसे कर्मचारियों के लिए फैसला दिया था। ऐसे में प्रबंधन को न्यायालय की अवमानना का सामना करना पड़ सकता है। महालक्ष्मी नगर के बी सेक्टर में 30 से 35 साल बाद 80 पीड़ितों को 50 करोड़ के प्लॉटों पर कब्जा मिला। सहकारिता विभाग की कमेटी ने दस्तावेज जांच के बाद प्लॉट सौंपे, पर इस दौरान अपर कलेक्टर डॉक्टर अभय बेडेकर मौजूद थे। अब प्रशासन बचे हुए पीड़ितों के साथ सेक्टर सी के लिए रणनीति बना रहा है। हथियारों से लैस बदमाशों ने आधी रात भिंड रतलाम वाया इंदौर ट्रेन में सफर कर रहे इंदौर की 2 महिलाओं मुस्कान गुप्ता निवासी कनाड़िया व हनी मित्तल निवासी विजयनगर से धमकाकर मक्सी के पास नकदी, मोबाइल सहित 1.25 लाख रुपए का सामान लूट लिया। बीएवीवी कार्य परिषद की सोमवार को हुई बैठक में इस बात का फैसला लिया गया कि सीईटी को इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। 355 करोड़ का बजट भी पास किया। 1 सप्ताह में जारी हो गया विज्ञापन। संजय सेतु से साउथ तोड़ा चंद्रभागा होते हुए मोती तबेला जाने के लिए नदी किनारे बनाई जा रही सड़क के बाधक हिस्से में लगभग 100 साल पुराने मुकाती महल को गिराने के लिए निगम ने दिया नोटिस। रहवासियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने निगम को नोटिस जारी करते हुए 1 सप्ताह में मांगा जवाब। किसान कानूनों के खिलाफ कांग्रेस सोमवार को राजवाड़ा स्थित अहिल्या प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद विधायक जीतू पटवारी, विशाल पटेल, संजय शुक्ला बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर सांसद लालवानी से मिलने पहुंचे और कहा, कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, इसे लेकर प्रधानमंत्री से बात करें। कल शहर में बादल तो जोरदार गरजे पर बरसे सिर्फ रिमझिम और तेज आंधी चलने से महावर नगर अन्नपूर्णा रोड पर पीपल का एक पुराना पेड़ धराशायी हो गया। इसकी चपेट में आने से एक युवक को हल्की चोट आई। सूचना के बाद निगम की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ हटाया। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा, इंदौर शहर में बंगाली चौराहे पर बनने वाला फ्लाईओवर जन आकांक्षाओं के अनुरूप बनेगा तथा तुलसी सिलावट ने बंगाली फ्लाईओवर को लेकर IT एक्सपर्ट से राय लेने की बात कही। 2 दिन से लापता आजाद नगर निवासी रिक्शा चालक भूरा का शव मानिक बाग नाले के नीचे मिला। मौके पर पहुंची जूनी इंदौर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकारियों ने दावा किया था, जून के अंत तक रिवर्स साइड रोड की रिटेनिंग वॉल बना देंगे, परंतु जून खत्म होने को है, रिटेनिंग वॉल तैयार नहीं हुई। कंपनी का तर्क है, बीच बीच में हुई बारिश के कारण काम में व्यवधान पैदा हुआ, इसलिए काम की गति पिछड़ गई। मामला वार्ड 52 में स्थित बगीचे की जमीन पर निगम द्वारा पानी की टंकी और जोनल कार्यालय के निर्माण करवाने का। पूर्व पार्षद कौशल का कहना है कि कई बार आवेदन देने के बाद भी दस्तावेज की फाइल नहीं दिखाई तो आयोग को शिकायत की। राज्य सूचना आयोग ने निगम के जोनल अधिकारी पर 25,000 का जुर्माना ठोका है। इंदौर में पूर्व महाधिवक्ता आनंद मोहन माथुर के नेतृत्व में बनी मानव श्रृंखला में विभिन्न राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों, सामाजिक संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी भागीदारी की तथा संभाग आयुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम छतरपुर स्थित बक्सवाहा जंगल को बचाने के लिए ज्ञापन दिया। शहर में सीवरेज लाइन डालने के काम पर सालों पहले खुदाई की गई थी, परंतु इसमें फर्जीवाड़ा दिखने लगा है। कहीं पर लाइन सांप जैसी डाल दी तो कहीं पर लाइनें अधूरी छोड़ दी। शहर के गीता भवन, धार रोड, मरीमाता चौराहा, पिपलियाहाना तथा निरंजनपुर के कामों में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। अब निगम द्वारा इनके सुधार का कार्य किया जा रहा है। आईडीए ने दी तय समय पर भुगतान नहीं करने वाले व लीज शर्तों का उल्लंघन करने वाले प्लॉट धारकों को राहत। अब प्रीमियम और लीज रेंट बढ़ने पर निरस्त प्लॉट होंगे पुनर्जीवित। सोमवार को शाम ढलते ही 70 किलोमीटर तेज ठंडी हवा का दौर शुरू हुआ तथा जोरदार बारिश से यादव एवं कुशवाहा नगर में जल जमाव हो गया। इससे कॉलोनी के लोगों की आफत बढ़ गई। बीते दिनों कनाड़िया रोड पर सब्जी का ठेला लगाने वाली दलित महिला पूजा के साथ हुई घटना के बाद उसे लगातार धमकियां मिल रही थी कि इस पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महिला से सुरक्षा को लेकर भरोसा दिलाया तथा सुबह राखी बंधवाकर ठेले का शुभारंभ करवाया। बंगाली फ्लाईओवर ब्रिज की खामियों को कैसे दूर किया जाए, इसलिए तुलसी सिलावट और सांसद लालवानी ने मंत्री भार्गव और PWD के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कहा गया कि ब्रिज को लेकर सुझाव IIT दिल्ली या मुंबई के ट्रैफिक इंजीनियर से लेंगे तथा डिजाइन में इस तरह बदलाव किया जाएगा जिससे ट्रैफिक न फंसे।
मौसम विभाग इंदौर संभाग के सभी जिलों में स्वचालित मौसम वेधशाला स्थापित कर रहा है। इससे मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी तथा महू और पीतमपुर में वर्षा मापी यंत्र लगाए जाएंगे। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में केंद्र सरकार की योजना इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के कामों में भ्रष्टाचार के मामले में बिजली अधिकारी का ठेकेदार से कमीशन पर मोलभाव करता ऑडियो वायरल हुआ। इसमें दावा किया जा रहा है कि ऑडियो में जिस अधिकारी की आवाज है वो अशोक शर्मा है तथा दूसरी आवाज शेमा पावर प्रोजेक्ट इंजीनियर मनीष सिन्हा की बताई जा रही है। जिला न्यायालय में लंबित 2 मामलों पर फर्जी फैसले जारी करने का मामला सामने आया है। जज की छुट्टी पर होने पर आरोपी संतोष वर्मा ने एक ही तारीख में दोनों फैसले बनवा डाले तथा न्यायालय की सील लगाकर न्यायाधीश के हस्ताक्षर भी कर दिए। दोनों फैसलों का संबंध डिप्टी कलेक्टर से IAS बने संतोष वर्मा से है। न्यायालय की तरफ से MG रोड पुलिस थाने में शिकायत की गई है। भंवरकुआ के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली दीपिका की शिकायत पर और भंवरकुआ पुलिस ने ताहिर निवासी फरीदाबाद हरियाणा, सैफुद्दीन और वारिस निवासी भरतपुर के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला OLX के माध्यम से ऑनलाइन धोखाधड़ी का है। छात्रा से करीब 41,100 की ठगी हुई है। इंदौर नगर निगम के 57 अधिकारियों ने मिलकर कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वालों से करीब 54,000 रुपए की राशि 521 चालान बनाकर वसूली। जनशक्ति नगर गृह निर्माण संस्था की जनशक्ति नगर कॉलोनी में एक और बड़ा गड़बड़ झाला। उजागर TNCP के नक्शे में 105 प्लॉट हैं और संस्था ने 133 की कर दी रजिस्ट्री। निगम अपर आयुक्त ने फाइल तलब की। प्रिंटिंग प्रेस संचालक से 1,17,82,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी की जमानत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत आवेदन को निरस्त कर कहा, आरोपी सुरेश यादव को जमानत का लाभ अदालत नहीं दे सकती। निगम अधिकारियों के मुताबिक रीगल तिराहा, पलासिया, टावर चौराहा, राजवाड़ा, विजयनगर से लेकर छावनी, सियागंज और मध्य क्षेत्र के कई इलाकों के प्रमुख मार्गों पर निगम की टीमें तैनात की गईं। इस दौरान बड़ी संख्या में कई लोग ऐसे मिले जो बगैर मास्क के बाजारों में बगैर मास्क के वाहन चलाते हुए मिले। ऐसे लोगों से 45,000 से ज्यादा की राशि स्पॉट फाइन पर वसूली गई। चौथरा मंडी में टमाटर सहित अन्य हरी सब्जियों के भाव में तेजी आई है। वहीं टीका नहीं लगवाने वाले लोगों को वापस लौटाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जियां कम आ रही हैं। भिंडी, लौकी, गिलकी, चावला फली, ग्वार फली, फूल गोभी और पत्ता गोभी सहित अन्य हरी सब्जियों की आवक कम होने के कारण सभी के भाव में पहले की अपेक्षा तेजी है। उज्जैन में हुए जहरीली शराब कांड से सबक नहीं लेते हुए शहर की कई वाइन शॉप पर अभी भी बड़ी मात्रा में एक्सपायरी बियर की बिक्री ठेकेदार व आबकारी विभाग के जवाबदारों की मिलीभगत से जोरों से की जा रही है। इससे शहर में कभी भी उज्जैन जैसा शराब कांड होने की आशंका नजर आ रही है। रेंजर आकांक्षा खातरकर ने बताया कि 3-4 दिनों से 2 तेंदुआ देखे गए हैं, जिसको लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यहाँ पर्यटकों की एंट्री सुबह 9 बजे से 3 बजे तक की जा रही है। 4 बजे तक सभी पर्यटकों को बाहर निकाल दिया जाता है। राला मंडल अभ्यारण्य में हिरणों का झुंड आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वे गेट के पास ही खाली मैदान में घूमते रहते हैं, जो बड़े ही मनमोहक लगते हैं। सहकारिता विभाग के माध्यम से विवादित और ठगोरी संस्थाओं की आम सभाएं भी आयोजित करवाई जा रही हैं। न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण के साथ साथ संतोषी माता गृह निर्माण की आम सभा भी जुलाई माह में आयोजित होगी। इन दोनों संस्थाओं पर भी भूमाफियाओं के कब्जे हैं। दूसरी तरफ श्री महालक्ष्मी नगर में भूखंडों के कब्जे पीड़ितों को दिलवाने का अभियान आज भी जारी रहेगा। कोरोना के बावजूद इंदौर विकास प्राधिकरण ने लगभग 422 करोड़ रुपए की संपत्तियां गत वित्त वर्ष में बेच डाली और अभी भी लॉकडाउन के बाद जो टेंडर खोले गए उनमें लगभग 38 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं। योजना 140 में आनंद वन फेज 2 में प्राधिकरण ने 23 दुकानों के टेंडर बुलाए थे, जिसमें से 18 दुकानें बिक गईं और कुछ दुकानों में तो लगभग 2 गुने रेट प्राधिकरण को मिले हैं। वहीं 2 फ्लैट भी बिके हैं। हरियाणा मेवात की गैंग ने शहर में रुपए निकालने की चौथी वारदात करते हुए इस बार GPO के ATM बूथ में सेंध लगाई। ये गैंग पिछली और अभी तक की वारदातों को मिलाकर SBI को करीब 10 लाख का चूना लगा चुकी है। मामला OLX के माध्यम से ऑनलाइन धोखाधड़ी का है। छात्रा से करीब 41,100 रुपए की ठगी हुई। पुलिस के मुताबिक छात्रा ने दिया था कि OLX पर 50,000 रुपए में कुलेट का विज्ञापन देखा था।